नमस्कार दोस्तों। आज हम इनोवेशन फॉर्म जो है SIR का उसको भरेंगे जब, तो हमारे पास 5 टाइप का सिनेरियो, 5 तरह की बातें आएंगी। जो पहला तरह की जो बातें आएंगी जिसको मैंने केस वाइज कर दिया है। केस 1, यदि हम ध्यान से देखें तो केस 1 में आपका क्या है कि ये जिनका भी फॉर्म होगा उनका नाम 2002 के लिस्ट में है। जब वो 2002 के लिस्ट में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका किस फॉर्मेट में होगा, तो सबसे पहले वो उनका डे होगा, उसके बाद मंथ होगा, उसके बाद ईयर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि इनका जो हम डिटेल भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले यहाँ पे जन्म तारीख जो होती है वो भरेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद उनका आधार नंबर जो है वो हम भर देंगे। उसको जिस तरह यहाँ आधार नंबर जो होता है वो 12 अंकों का होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम आधार नंबर भरेंगे ये 12 अंकों का, ये मैंने भर दिया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उनका जो मोबाइल नंबर भरेंगे हम, ठीक है। ये कंप्लीट जैसे हो जाता है आपका मोबाइल नंबर भरना। अब उसके बाद मेन डिटेल है कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, ये पोर्शन जिस तरह जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पे जो डिटेल होगा, ये जिनका भी नाम होगा उनका फादर का नाम यहाँ भरेंगे। उनके बाद उनका वोटर ID नंबर भरेंगे। उनके बाद इनका मदर का नाम भरेंगे। चूँकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उनका नाम लिखेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, 2025 का जो डिटेल होगा वही भरेंगे हम। सपोज़ कीजिए इनके जो पापा हैं उनका वोटर ID आप सामने रखेंगे। उस वोटर ID में जो नाम होगा वो नाम आप यहाँ भरेंगे, और उन वोटर ID का जो नंबर होगा वो नंबर को आप इसमें भरेंगे। सेम उनकी माता का वोटर ID रखेंगे, उनको भी इसी तरह भरेंगे। उनके बाद इनका स्पाउस मतलब यदि ये मेल है तो उनका वाइफ और उनका इपिक नंबर, यदि ये फीमेल है उसका हस्बैंड और उसका इपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड का नंबर को बोलते हैं। ये डिटेल जो भी भरेंगे हम 2025 का डॉक्यूमेंट देख के ही भरेंगे। डॉक्यूमेंट मतलब वोटर कार्ड। अब उसके बाद चूँकि 2002 के लिस्ट में इसका नाम था, तो अब हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस सेक्शन में कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 2002 में जब इसका नाम था तो वो लिस्ट में हम जाएंगे, बाकायदा लिस्ट वो हम लोग निकालेंगे। क्योंकि लिस्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिस्ट जब डाउनलोड करेंगे, सपोज़ कीजिए कि इनका नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सीरियल नंबर है, ये उनका नाम है, ये उनका जो भी डिटेल्स है, ये उनका वोटर कार्ड यहाँ पे नहीं है। देखेंगे नहीं है। यदि नहीं है तो क्या करेंगे, जब है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। क्योंकि 2002 के लिस्ट में इनका नाम लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था हम वही लिखेंगे। इनका नाम 2002 के लिस्ट में ये लिखा हुआ था तो हम वही लिखेंगे। हम यहाँ पे सेम लिखेंगे जो 2002 के लिस्ट में था। इसका नाम हम 2002 के लिस्ट के अनुसार ही लिखेंगे। उसके बाद उनका वोटर ID नंबर होगा तो लिखेंगे, क्योंकि 2002 के लिस्ट में प्राय नंबर होता है, किसी किसी का नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक है तो वो नहीं भरेंगे। अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये नंबर और उनका ये नंबर जो है अलग अलग हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 2002 के लिस्ट में होगा वही भरेंगे। उसके बाद लिखा हुआ आत्मीय नाम तो हमने बताया आपका कि क्या होता है कि जो ये नाम होता है उसके अगेंस्ट में जो नाम होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं, तो वो नाम हम यहाँ भरेंगे, आत्मीय नाम। उसके बाद ये दोनों में क्या रिलेशन है, यदि ये जो है इनके पिता है तो यहाँ फादर लिखेंगे। ये जो है इनके, यदि फीमेल है, यदि हस्बैंड है तो यहाँ हस्बैंड लिखेंगे, यहाँ पे हस्बैंड लिखेंगे ये, ठीक है।
यदि ये मेल है और यहाँ पिता का नाम लिखा हुआ तो यहाँ फादर लिखेंगे। अब उसके बाद जिला, जिला हम जानते हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट है 2002 का, ये किसी न किसी जिला का होगा, वो जिला का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे ये विधानसभा क्षेत्र का नाम है और ये नंबर है और ये पार्ट नंबर है, और जहाँ पे हम लोग गए थे वो सीरियल नंबर था। ये इनका डिटेल जो है ये सीरियल नंबर है, ये पोर्शन मैंने टिक कर दिया सीरियल नंबर। तो अब हमने जो ये डिटेल वहाँ से निकाला है, अब वहाँ जिला का नाम यहाँ भरेंगे, उसके बाद राज्य है उस क्षेत्र का नाम यहाँ भरेंगे, विधानसभा क्षेत्र, उसका नंबर यहाँ भरेंगे, हमेशा याद रखेंगे यहाँ नहीं भरेंगे, उनको यहाँ पे दिया हुआ स्पेस यहाँ भरेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर, उसको अंश नंबर बोलते हैं, उसको यहाँ भरेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर को यहाँ भरेंगे। ये जिस तरह ये पूरा पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन करेंगे, साइन करने की जगह यहाँ दिया हुआ है, ये साइन करेंगे। एक बात याद रखिए, यदि ये आप फॉर्म भर रहे हैं, ये यदि अवेलेबल है तो यहाँ साइन करेंगे। सपोज़ कीजिए ये कलकत्ता चले गए तो इसके फादर ने इनका डिटेल भरा है तो ये यहाँ साइन करेंगे, ये इनके फादर साइन करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे फादर, उसके बाद डेट डाल देंगे। ये रहा कंप्लीट डिटेल जिनका 2002 के लिस्ट में नाम है। अब दूसरा केस जिनका आप देखिएगा मैंने यहाँ लिखा हुआ है केस 2, 2002 के लिस्ट में जिसका नाम नहीं है। जब 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पे अब बातें आ जाती हैं, या तो पेरेंट्स का नाम होगा, या तो पेरेंट्स का डिटेल होगा, या पेरेंट्स का डिटेल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका पेरेंट्स का डिटेल या तो है या फिर या तो नहीं है। आप एक बात ध्यान दीजिए, 2002 के लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो या तो पेरेंट का डिटेल्स होगा या फिर नहीं होगा। यदि है तो क्या करेंगे, तो जिस तरह मैंने बताया इसका नाम 2002 के लिस्ट में था तो हमने ये पोर्शन भरा और ये पोर्शन भरा। क्योंकि अब इसका 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है तो ये पोर्शन वैसे ही भरेंगे जिस तरह मैंने केस 1 में ये भरा था। तो हम देखेंगे इस केस में, ये 2 नंबर जो केस है इसमें क्या करेंगे, हम इसका डिटेल जैसे भरे तो वैसे ही भरेंगे और इस पोर्शन को छोड़ के इस पोर्शन में भरेंगे। तो भाई क्या भरेंगे, तो इनके पेरेंट्स का डिटेल यहाँ भरेंगे। क्योंकि इनका पेरेंट्स जो थे 2002 का फिर लिस्ट निकालेंगे, उनका पेरेंट्स का नाम क्या था, तो उनका पेरेंट्स का नाम ये था। तो ये वाला नाम जाएगा कहाँ जाएगा, तो ये नाम जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, फिर एपिक नंबर, यदि यहाँ पे एपिक नंबर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, यदि अगेंस्ट में नहीं दिया हुआ नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी उसका पेरेंट्स का नाम लिखेंगे। आप जब इसके फादर का नाम मदर का नाम जब लिखेंगे तो यहाँ पे एपिक नंबर हो सकता है कि 2025 में अलग हो और 2002 में अलग हो। आपको वो नहीं देखना है, 2025 का यहाँ लिखना है और 2002 का यहाँ लिखना है। आपने उसके फादर का नाम लिखा, उसका एपिक नंबर लिखा, उनका आत्मीय नाम, आप फादर के अगेंस्ट में 2002 के लिस्ट में फादर के अगेंस्ट में ये लिखा हो तो आप ये लिखेंगे। मतलब यदि आप फादर का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपका दादा का नाम आ जाएगा वो अगेंस्ट में। यहाँ मदर का लिख रहे हैं तो यहाँ उनका हस्बैंड मतलब आपके पापा का नाम आ जाएगा। ठीक है। अब संपर्क, संपर्क मतलब इनका इनसे क्या संपर्क है, इनका इनसे क्या संपर्क है वो। सपोज़ कीजिए यहाँ पे फादर नाम लिखें तो यहाँ फादर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे मदर, यहाँ मदर का लिखें तो ये मदर हो जाएगा। यहाँ ग्रैंड मदर फादर का लिखें तो ग्रैंड फादर, यहाँ ग्रैंड मदर का लिखें तो ग्रैंड मदर। मतलब यहाँ माँ, मम्मी, पापा, दादा, दादी। अब उसके बाद बात करते हैं जिला। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, जो हम जानते हैं लिखेंगे। तो 2002 का लिस्ट याद रखिएगा, करंट आप अलग रह रहे होंगे। जिस तरह हमारा केस में अभी पश्चिम बर्धमान है, लेकिन हमारा ये जो 2002 का लिस्ट था ये बर्धमान था, तो हम बर्धमान लिखेंगे। उसके बाद क्षेत्र का नाम मैंने बताया, अभी आसनसोल उत्तर है, किंतु 2002 के लिस्ट में उसका नाम था आसनसोल। उसके बाद फिर क्या है,
क्षेत्र का नंबर जो मैंने आपको बताया है 260 आसनसोल का 2002 के लिस्ट में 260 था। अंश पार्ट नंबर बता दिया कहाँ मिलेगा और साथ में मैंने बताया सीरियल नंबर। तो ये केस 2 जब उस पेरेंट्स का डिटेल है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जिसमें पेरेंट्स का डिटेल नहीं है, एक तो कैंडिडेट का भी नाम नहीं है, ना उसका पेरेंट्स का भी नहीं है, 2002 के लिस्ट में नहीं है, ना तो इनका है ना इनके पेरेंट्स का है। तो उस केस में क्या भरेंगे, इनका डिटेल भरेंगे, सिर्फ इस पोर्शन पे ही भरेंगे, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, सिर्फ ये भरेंगे। वो भी क्या, आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड और आधार कार्ड के आधार पे इनका डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इनका आधार नंबर भरेंगे, इनका मोबाइल नंबर भरेंगे, इनके पापा का नाम भरेंगे, इनका एपिक नंबर भरेंगे, मम्मी का नाम भरेंगे, एपिक नंबर भरेंगे। यदि ये फीमेल है तो हस्बैंड नेम भरेंगे, उसका एपिक नंबर माने वोटर आईडी नंबर। यदि मेल है तो वाइफ का नाम, उनका ये नंबर। यही सिर्फ डिटेल होगा, वो भी 2025 का होगा। यहाँ नहीं भरेंगे क्योंकि इनका पेरेंट्स नहीं थे, ना इनका मम्मी थी, ना इनके पापा थे, ना इनके दादा थे, ना इनके दादी थी। तो ये रहा केस आपका, केस नंबर 3। अब आते हैं बहुत वाइटल बात, जिसमें क्या होता है, प्राय सभी फैमिली में होता है कि भाई मेरा वाइफ का डिटेल हम कैसे भरेंगे। तो वाइफ का डिटेल आपका केस नंबर 2 के हिसाब से होगा, क्योंकि वो देखा जाएगा। तो वो 2002 के लिस्ट में तो वो नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स थे। तो सेम जिस तरह केस 2 में आप अपना भर रहे हैं, वो आपकी वाइफ जो है वो अपना भरेंगी, अपने पेरेंट्स का डिटेल भरेंगी। मतलब वो क्या करेंगी, अपना डिटेल 2025 का यहाँ भरेंगी, अपने पापा का नाम यहाँ, मम्मी का नाम यहाँ, हस्बैंड का नाम जो रहेगा वो। अब उसके बाद अपने पापा या मम्मी का डिटेल, दादा या दादी का डिटेल यहाँ भरेंगी। वो अदर स्टेट की हैं, तो अदर स्टेट में जिस साल में SIR हुआ है, लास्ट SIR, उस साल को वो जाएंगी अपने क्षेत्र में जहाँ पे पापा उसके पापा मम्मी दादा या दादी लास्ट वोट किए थे SIR पे। तो वो SIR का लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में उनका नाम होगा, वो नाम भरेंगे, उनका एपिक नंबर भरेंगे, उनका जो मैंने आत्मीय नाम बताया वो भरेंगे, संपर्क भरेंगे। उसके बाद वो कंप्लीट कर देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो किस स्टेट का हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि केस नंबर 4 जो मैंने बताया वो क्या है, वाइफ का भरना है, वो अदर स्टेट की है या सेम स्टेट की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको केस नंबर 2 के हिसाब से भरना है। मतलब उसको अपना डिटेल 2025 का यहाँ भरना है और 2002 का यहाँ भरना है, सेम स्टेट का है। तो सेम स्टेट मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का डिटेल यहाँ रहता है, और भी उसके मम्मी का या पापा का। तो आशा करते हैं सभी टाइप का केसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको यदि कोई भी डाउट हो आप ये फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।